बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि है क्रीमी चिकन पैटीज बॉक्स, जो कि बहुत ही लजीज बनती है और ये घर में मौजूद चिकन रोल की पट्टियों के साथ बनती हैं और इसकी इतनी खस्ता और लेयर्स बनती हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये घर में बनाए हैं। और मैं आपको एक इसके लिए टिप भी शेयर करूंगी कि हमारे ये क्रीमी पैटीज बॉक्स ओपन क्यों नहीं हुई। तो इसके लिए आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना होगा। अब हम चिकन पहले तैयार करेंगे। 500 ग्राम चिकन चेस्ट पीस लेंगे और आपने इसको बिल्कुल कट नहीं करना और इसी तरह ही साबित ही आपने इसको बॉईल करना है और इसके साथ ही एक किनोर क्यूब डाल देंगे और 1 टेबल स्पून आपने नमक डाल देना है। ये हम बॉईल करने रख देंगे और इसके साथ ही हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ऑयल लेना है आपने 4 से 5 टेबल स्पून और इसके साथ ही आपने सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे से भून लेना है और इसके साथ ही आपने ज़ीरा भी डाल देना है। जीरा और लहसुन का बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और आप ज़रूर इसी तरह आप डालिएगा। और 1 कप चॉप की हुई हम इसमें अनियन डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह से चॉप करना है आपने और एक बड़ा प्याज आपने लेना है। उसको मीडियम हाई फ्लेम पे आपने पकाना, खूब पकाना। उसके बाद अब हम इसमें 1 कप शिमला मिर्च डालेंगे और साथ ही हम गाजर भी डाल देंगे। इन सबको आपने चॉपर में चॉप कर लेना है और बहुत अच्छे से इसको कुक करना है। मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। अब हम इसी स्टेज पे मीडियम लो फ्लेम कर देंगे और इसके साथ ही हम एक दफ़ा फिर एक किनौर क्यूब डाल देंगे और उसको खूब अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसके लिए 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और चिली सॉस, सोया सॉस और इसके साथ ही हम सिरका डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना और ना ही हमें इस मिक्सचर में नमी चाहिए। और ये सब चीज़ें मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, इससे इसका जायका बहुत ही लजीज होता है। और इसके साथ ही हम बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी आपने 1 से 2 कप लेने हैं और इसी तरह बारीक काट के डालने हैं। और इसके साथ ही हम सुर्ख मिर्च लेंगे, कुटी लाल मिर्च लेंगे और इसको खूब अच्छे से कुक करेंगे और इसको 5 मिनट पे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रख देंगे। वो दम में बहुत ही ज़बरदस्त जब बन जाती है, इसमें हमें और मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ ही अब हम चिकन डाल देंगे। चिकन को आपने ये धागे की तरह ही रेशा रेशा करना है। माशाल्लाह से बहुत ही लंबी लंबी इसके रेशा हुआ है और ये देखें बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। और इसके साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्च और साथ ही काली मिर्च डालेंगे और इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट आपने इसको पकाना है। अब हम इसमें चिकन की यखनी डालेंगे जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया था। वो पानी आपने गिराना नहीं है, वो इस स्टेज पे आपने इस्तेमाल करना है और इसी उसमें आपने डाल देना है। और इसके साथ ही दूसरा कप आपने फिर यखनी लेनी है और इसके साथ 2 टेबल स्पून आप मैदा डालेंगे और इसको खूब अच्छे से पकाना है। मीडियम हाई फ्लेम कर लीजिएगा और इसको खूब अच्छे से भून लेना है। अच्छे से कुक कर लेने के बाद अब हम इसमें 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे और खूब अच्छे से इसका पकाना है। आपने इतना पकाना है कि इसमें ज़रा भी पानी ना रह जाए। अब इसमें मज़ीद नमी को दूर करने के लिए 3 ब्रेड की स्लाइसेस लेंगे, उसको अच्छे से क्रश कर लेंगे और इसी के अंदर मिक्स कर देंगे और इसको खूब अच्छे से पका लेना है। 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से पक जाता है और इसके बाद हमने इसमें सब्ज़ धनिया डालना है और इसको अच्छे से दोबारा से पका लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसको ढक्कन नहीं लगाना वरना दोबारा से पानी आ जाएगा, इसमें नमी आ जाएगी। और पैन को भी अच्छे से साफ कर लें किसी अच्छे से शेफ की तरह। अब इसको हम इसी तरह एक बड़ा सा ट्रे लेंगे और उसमें इसको फैला देंगे। ये मिक्सचर 30 से 40 मिनट के दौरान बहुत अच्छे से ठंडे हो जाते हैं और इसके बाद इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। ये 30 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये ठंडे हो गए हैं और इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे बॉक्स की शेप में। अब हम रोल की परतें लेंगे, ये इसी तरह ही हम अब अलग करेंगे रोल की परतों को।
आपने बहुत ही एहतियात से इसको अलग रखनी है और बहुत एहतियात से इसी तरह एक बॉक्स लेंगे, चिकन बॉक्स ले लेंगे और इसको हम रोल की परत के ऊपर रख देंगे और इसको हम कवर करेंगे। कवर किस तरह करेंगे ये आप साथ साथ देखते रहें। अब हम मैदे की एक लाई बना लेंगे और उसको इसी तरह हम सारा लगाते जाएंगे। आधा कप पानी में 2 से 3 चम्मच आप मैदा डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें और इस तरह इसकी लाई लाई लगा लें और इसी तरह आपने बॉक्स बनाना है इनके। ये 2 से 3 तरीक़ों से मैं आपको ये तरीका बताऊंगी, आपने इसी तरह इजीली पैक कर लेना है इनको। और अब दोबारा से हम मैदे वाला पेस्ट लगा लेंगे। इससे ये होता है कि ये बिल्कुल भी नहीं खुलती और ये बिल्कुल ही फ्रेश रह जाती हैं और बहुत ही प्यारी इसकी लेयर्स बनती हैं और बहुत ही खस्ता होती हैं ये खाने में। अगर ये साइड से ओपन रहता है तो कोई बात नहीं, आप इसको इसी तरह से दोबारा से पेस्ट लगा के इसको बंद कर लेंगे। अब हम दूसरी तरीके से इसको बनाएंगे कि ये भी आपको बहुत आसान तरीका लगेगा बनाने में। आप इसी तरह ही ये सारा पेस्ट लगाते जाएं और इसी तरह आप फोल्ड करते जाएं। और इसी तरह हम सारे पैटीज बॉक्स बनाते जाएंगे। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट आप रेस्ट देंगे। अगर आप इसको खुली हवा में रख देंगे तो ये खुश्क हो जाएगा और पैटीज बॉक्स खुल जाएंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको ट्रे में रखें और बहुत ही पतला सा मलमल का दुपट्टा लें और हल्का सा गीला करके इनके ऊपर रख देंगे। तो ये खुलेंगे भी नहीं और ना ही ये ड्राई होंगे और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है। और इसके साथ दूसरी टिप भी मैं आपको बताऊंगी। और इसी तरह आप इसको एक बॉक्स में 5 से 6 महीने सेव कर सकते हैं। इसी तरह लेयर्स लगा के और इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रख देंगे और इसके ऊपर दोबारा से पैटीज बॉक्स की लेयर्स लगाएंगे। अब हम इसमें फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। आपने फुल आंच नहीं करना, मीडियम हाई फ्लेम नहीं करना, वरना ये अंदर से सारी लेयर्स हमारी कच्ची रह जाएंगी। ऊपर से तो जल जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये पक रही हैं और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। मेरी दूसरी टिप ये थी कि पैटीज बॉक्स खुलती क्यों नहीं है और ये कौन से बर्तन में जाके खुल जाती हैं। आपने इनको कढ़ाई में नहीं फ्राई करना वरना ये खुल जाएंगी। आप इसी तरह ही नॉन स्टिक के फ्राई पैन में आप इसे पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी और इसको आप आराम से साइड चेंज भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये बन गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये बहुत अच्छे से ये बन गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।